हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो ब्रीथ है, जो चैप्टर 10 है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें जो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हल कर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि सभी ब्रीथ जो होता है डैश डैश होता है, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन जो है उसमें कौन सही होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? समरूप होता है। दूसरा जो ऑप्शन है क्या है? असमरूप होता है। तीसरा है सर्वांगसम होता है। चौथा है कोई नहीं होता। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी वृत्त अगर होगा उसका तिरछा जो होगा कितनाहु रहेगा, लेकिन वो क्या होगा? समरूप है। जो उसका रूप जो होता है एक ही जैसा होगा, तिरछा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो दिखने में एक ही जैसा दिखेगा। तो ये क्या होगा? इसी में जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो सही होगा, क्योंकि त्रिभुज का जो रूप होता है, आकार जो होता है एक ही जैसा होता है। चाहे उसका तिरछा छोटा बड़ा हो सकता है, वृत्त जो है छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखने में एक ही जैसा दिखेगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो ए होगा, इसके लिए ऑप्शन जो ए होगा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा समरूप। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार झुकी है, जो कोण जो है वो कितना है? 80 डिग्री है। तो कह रहा है, देखेंगे इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है O केंद्र वाले। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है O केंद्र वाले, और एक बाह्य बिंदु जो है, एक बिंदु बाहर जो है P है। तो इस पे दो स्पर्श रेखा है, एक PA और एक PB। यानी ये P है तो एक ये और ये जो है B, दो ऐसे रेखा है। तो कह रहा है ये जो है कितना है? 80 डिग्री है। तो कह रहा है इसका POA ज्ञात करें। यानी ये है तो POA, ये जो है मान लीजिए यहाँ से ये जो है स्पर्श रेखा है, और ये जो है यहाँ से मान लीजिए इसको हम लोग मिला देते हैं। इसमें क्या होगा? ये जो है पूरा 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो है दो स्पर्श रेखा है, तो ये मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये 80 है तो ये जो है ये 90 हो जाएगा, और ये 90। तो ये जो वृत्त होगा ये सर्वांसम हो जाएगा। क्यों? ये जो है स्पर्श रेखा आप लोग को पता है ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। ये जो है क्या है? उभनिष्ठ है, दोनों में है। और ये जो कोण है आप लोग को 90 डिग्री है, और ये जो है त्रिज्या से ये जो स्पर्श रेखा की दूरी जो है बराबर है। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों दोनों त्रिभुज का बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये उभनिष्ठ है। तो ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो ये जो कोण होगा ये 40 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको बांटेगा, कोण होगा ये 40 डिग्री होगा, ये छोटा वाला कोण। और ये जो है आप लोगों को पता है कितना होता है? 90। तो 90 ये ले लेंगे, और ये त्रिभुज जो होता है कितना होता है? तीनों मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें हम लोग को निकाला क्या है? POA, यानी ये कोण निकालना है। ये जो कोण है ये निकालना है। तो ये POA निकालना है, तो यहाँ पे कोण POA निकाल लेंगे। 180 हो जाएगा, बराबर में तीनों त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है। बहुत सिंपल है। तो ये 40-90 कितना हो जाएगा? 40-90 130। तो 130 अगर घटा लेंगे 180 में से तो ये 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी जो है कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त है उसको क्या करता है? दोनों रेखा को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे लीजिए कह रहा है कि दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है, इसका बीच का जो दूरी है कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और इसमें कह रहा है कि एक वृत्त जो है इसको स्पर्श कर रहा है। यानी यहाँ पे एक स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ये स्पर्श रेखा क्या होता है? ये जो दोनों रेखा है ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है। इसमें यही कर रहा है, तो ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। तो बोला इसका त्रिज्या कितना होगा? तो ये जो होगा त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? ये दोनों के बीच का 14 है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? ये जो होगा ये दोनों का बीच का दूरी 14 है, तो त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेखा वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पे काटती है तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वृत्त है, इसको अगर कोई रेखा दो विभिन्न बिंदु पर काटती है, यानी यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, कोई भी हो सकता है, कैसे भी है, ऐसे भी काटती है, तो इसको दो विभिन्न बिंदु पे काटती है। तो आप लोग को पता है बेसिक जो मैं वीडियो बताया था उसमें क्या होता है कि अगर दो रेखा, ये जो रेखा है एक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर, उसको छेदक रेखा या इसको जीवा कह सकते हैं। छेदक रेखा भी कहते हैं या जीवा कहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन इसका जो होगा उसका ऑप्शन ए जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जीवा होता है। आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टीपी और टीक्यू जो है टी बिंदु बाह्य बिंदु टी से क्या करता है? ये ओ केंद्र वाले वृत्त पे खींचा गया है। तो इस प्रकार है कि
पी ओ क्यू जो है 120 डिग्री है, तो इसमें कह रहा है कि ओटीपी ज्ञात करें। तो हम लोग देख रहे हैं एक वृत्त है ओ केंद्र वाला है और यहाँ एक बाह बिंदु है जहाँ पे दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एक बाह बिंदु पी है और यहाँ से जो है दो स्पर्श रेखा जो है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा, ये जो है बाह बिंदु टी है, यहाँ पे बाह बिंदु टी है। तो कह रहा है कि ये जो कोण है यहाँ पे पी और ये हो गया ओ और ये हो गया क्यू, तो कह रहा है पी ओ क्यू जो है 100 कितना है 20 दिया है। तो इसमें कह रहा है कि ओ टी पी, ओ यहाँ से इसको मिला देंगे, ओ टी पी यानी ये जो कोण है छोटा वाला, ये कोण जो है ये निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो है आप लोगों को पता है कि ये बड़ा वाला जो होगा ये चतुर्भुज हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। आप लोगों को पता है कि वृत्त से अगर स्पर्श रेखा पे ये जो कोण बनता है क्या 90 का होता है, अगर स्पर्श रेखा खींचा हुआ है वृत्त पे तो 90 का, तो ये 90 आप लोगों को पता है और ये 120 है। तो चतुर्भुज ये बड़ा वाला कोण पे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा। तो चतुर्भुज में क्या होता है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 120 एक है और एक 90 है, फिर दूसरा 90 है। चतुर्भुज कितना का होता है 360 का। तो इसमें जो ये कोण जो होगा यहाँ पे अगर प्लस कर लेते हैं कि कोण ये जो हो जाएगा पी टी क्यू, पी टी क्यू जो होगा कितना का हो जाएगा, ये पूरा जोड़ के घटा देंगे तो कोण पी टी क्यू जो होगा जोड़ेंगे ये तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और ये जो होगा 120, 300 हो जाएगा। तो 300 घटाएंगे 360 में से, चतुर्भुज क्या होता है 360 का, तो ये 60 हो जाएगा। अब देखिए ये जो होगा ये आधा हो जाएगा, ये जो है ये उपनिष्ठ रेखा है, आप लोगों को पता है ये जो है वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा बराबर है, यानी ये जो दोनों त्रिभुज होगा ये सर्वांग सम होगा, तो ये कोण भी जो होगा बराबर होगा। तो ये 60 है, तो ये पूरा जो कोण है बड़ा वो 60 है, तो ये जो है कोण ओ टी पी जो होगा वो क्या हो जाएगा 60/2, आधा हो जाएगा सर्वांग सम है तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आंसर जो है वो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, या इसमें कह सकते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोग देखेंगे इसमें, मान लीजिए कि एक वृत्त है, ऑलरेडी मैं बेसिक वाला जो वीडियो है बेसिक कंसेप्ट का उसमें मैं बता चुका हूँ डिटेल से। तो ये जितना भी क्वेश्चन है पूरा बेसिक कंसेप्ट पे ही बेस है। अगर बेसिक कंसेप्ट आप लोग जो है क्लियर कर लेंगे तो आप लोग को ये आसानी से आ जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है कि ये एक वृत्त है, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से कहीं पे भी आप बाह्य बिंदु ले लीजिए, तो इस यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये तो ये बाह्य बिंदु एक हो गया, तो यहाँ से हम लोग ये 2 खींच सकते हैं। कहीं भी अगर बाह्य बिंदु हम लोग लेंगे तो वहाँ से 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर तीसरा अगर कहीं खींचेंगे तो वो कटेगा, काट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी वृत्त है अगर हम लोग उस पे बाह्य बिंदु से कहीं भी कोई पॉइंट लेके अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 2 ही होगा। तीसरा अगर कहीं भी खींचेंगे तो काटेगा, अगर हम लोग कहीं खींचेंगे तो काटेगा वृत्त को, तो ये छेदक रेखा हो जाएगा। तो ये जो क्लियर हो जाता है कि वृत्त पे 2 से ज़्यादा अगर एक बाह्य बिंदु, अगर हम लोग अलग-अलग बाह्य बिंदु लेंगे, मान लीजिए यहाँ से एक ले लिए तो 2 खींच लिए, फिर यहाँ से बाह्य बिंदु ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बाह्य बिंदु ले लिए तो 2 खींच लिए, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु लिए तो 2 ले लिए। लेकिन इसमें क्या है कि एक बाह्य बिंदु से 2 ही हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कोई भी वृत्त में अगर एक बाह्य बिंदु लेते हैं तो वहाँ से 2 ही हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा 2 दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, यानी जो बाहर जो है आउटर स्पेस है उससे छूते हैं, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा कितनी होगी हम लोग को देखना है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है कि 2 वृत्त है, मान लीजिए एक ये वृत्त है और दूसरा जो वृत्त है ये ऐसे है। ये क्या होता है, ये आउटर स्पेस से ये जो है दोनों एक दूसरे को छूती है। तो ये जो 2 वृत्त है एक दूसरे को छूता है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा होगी। तो एक जगह पे अगर हम लोग प्रकाल से खींचेंगे इसको तो क्या होगा, एक ही जगह पे ये स्पर्श करेगी, तो एक ही स्पर्श रेखा होगी। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन जो होगा इसमें, ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा सही आंसर हमारा, एक ही आएगा, तो ए ऑप्शन जो होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वृत्त की बाह्य बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखा पीए और पीबी खींचा है, तो कह रहा है इसमें कि पीए जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है कि पीबी क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक, मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है और कह रहा है वृत्त की बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। एक मान लीजिए पीबी और पीए है, ये जो हो गया पी हो गया और ये हो गया पीए और ये हो गया पीबी। तो कह रहा है पीए जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, पीए जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो पीबी ज्ञात करना है, पीबी जो है वो हम लोग को बताना है क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि वृत्त की बाह्य बिंदु से कहीं भी अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा जो होता है वो बराबर होता है, ये जो है परिमेय होता है। तो अगर पीए जो 4 होगा तो पीबी जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी में जो है, तो हम लोग को ऑप्शन जो डी है वो मिला है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि PQRS जो है एक समानांतर चतुर्भुज है जो पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक नहीं हो सकता है। इसमें देखना है कि इसमें ऑप्शन जो है कह रहा है इसमें कौन नहीं। पहला ऑप्शन जो है आयत है, दूसरा वर्ग है, तीसरा जो है विषम कोण चतुर्भुज है, और तीसरा जो है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसमें मान लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ये जो है वृत्त से पूर्णतः घिरा हुआ है। मान लीजिए ऐसे इस पर अगर वृत्त बनाते हैं हम लोग तो ये जो है पूरा घिरा हुआ मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा, ये मान लीजिए ऐसा अगर रहेगा तो वर्ग हो सकता है, और ये जो होगा वर्ग भी हो सकता है, और ये जो है समलंब चतुर्भुज हो सकता है। इसका जो कोण है 90-90 होगा, तो ये समलंब भी हो सकता है, और ये जो है आयत भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा अगर रहेगा तो आमने सामने अगर ये आयत भी हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन असंभव नहीं है, तो ये विषम चतुर्भुज असंभव नहीं है। जो ऑप्शन होगा ये सब, आयत भी इसमें संभव है, वर्ग भी संभव है, समलंब चतुर्भुज भी संभव है। मान लीजिए ये पूरा घिरा हुआ है, अगर आयत भी रहेगा तो क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा। तो ऐसे भी रहेगा तो ये घिरा हुआ रहेगा, तो आयत भी इसमें क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, समलंब भी संभव हो जाएगा, वर्ग भी संभव हो जाएगा। संभव क्या नहीं होगा, विषम कोण नहीं होगा, क्योंकि विषम है। मान लीजिए एक ऐसे चतुर्भुज है, ये वृत्त के अंदर नहीं आ पाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वृत्त की व्यास के किनारों पे खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है, लंबवत होता है, या एक दूसरे को काटता है, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये जो है एक वृत्त है और इसका व्यास मान लीजिए ऐसा है, इसका व्यास है सीधा, तो इस पे स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा किधर भी हो सकता है, इधर से भी अगर आप लोग अगर यहाँ पे एक होगा एक यहाँ पे होगा, तो ये जो दोनों स्पर्श रेखा होगा क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। लंबवत तो नहीं होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, समानांतर होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेगा कहीं भी। अगर व्यास के जो है स्पर्श रेखा हम लोग लेते हैं किनारे पे, ये जो है तो ये क्या है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी जो होगा ये जो है कहीं भी लीजिएगा तो बराबर होगा। स्पर्श रेखा है, इसके लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन ए जो है ये हमेशा समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दो विभिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त है होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्वांसम होता है कि समरूप होता है। इसमें ऑप्शन जो दिया है वो देखना है, दोनों होता है या इसमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग को पता है कि वृत्त जो है, मान लीजिए दो अलग अलग त्रिज्या के वृत्त है, तो ये क्या होगा, समरूप होगा, एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन ये सर्वांसम नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्या अलग हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो ये होगा वृत्त का त्रिज्या अलग है तो क्या एक जैसा दिखेगा लेकिन बराबर नहीं होगा। सर्वांसम कब होता है, जब बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, कि वृत्त जो होता है अगर अलग अलग त्रिज्या है तो वो क्या होगा, समरूप होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, असमान होता है, समान होता है, या दुगुना होता है, या आधा होता है। तो इसमें ऑप्शन देखना है। तो आप लोग को पता है कि बाह्य बिंदु से अगर कहीं से भी अगर हम लोग वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा जो होता है ये बराबर होता है, तो ये हमेशा बराबर होता है। कहीं भी अगर आप खींचते हैं आप लोग बाह्य बिंदु से, तो जो स्पर्श रेखा बनता है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर त्रिज्या पे जाने वाले डैश डैश होता है। यानी इसमें कह रहा है कि ये जो है, मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त की स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु ये हो गया, और त्रिज्या से होकर जाने वाले केंद्र पे जो रेखा होता है वो क्या होता है, डैश होता है। यानी ये जो होगा ये क्या होता है, लंब होता है। आप लोग को पता है ये प्रमेय होता है कि अगर कोई भी वृत्त है उसके केंद्र से अगर हम लोग स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो ये क्या होता है, लंब होता है, ये जो है लंब होता है। तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रमेय होता है कि। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बाना कोण कितना डिग्री का होता है। यानी कह रहा है कि वृत्त का केंद्र पे जो कोण होता है वो कितना डिग्री का है। तो आप लोग को पता है वृत्त का कोण जो होता है ये कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये पूर्ण कोण होता है। यहाँ से हम लोग जिधर भी खींचेंगे ये पूरा अगर कितना भी कोण बनाते हैं तो ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 360। ये सर्कल होगा तो 360 होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी उपनिष्ठ वृत्तों की स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, तो ये दोनों
एक दूसरे के, ये दोनों प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे, तो दोनों का उभनिष्ठ पर ये कह रहा है स्पर्श रेखा, तो दोनों यहाँ पे एक जगह मिल रहा है और यहाँ पे एक मिल रहा है, दो जगह ही कटिंग कर रहा है और दोनों एक जगह उभनिष्ठ स्पर्श रेखा कर रहा है। तो ये यहाँ पे दोनों आ रहा है और यहाँ पे दोनों आ रहा है, तो आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, 2 मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई अगर क्या है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण का मान कितना होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए एक जो है वृत्त है और कह रहा है कि इसका त्रिज्या जो है वो जीवा के बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ पे उसका एक जीवा है, तो ये जो है त्रिज्या हो गया और ये जो हो गया त्रिज्या हो गया, तो ये तीनों बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे ओ है और ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर होगा तो इसका कोण जो होगा आप लोग को पता है क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, ए ओ ए बी सब बराबर है, तो इसका कोण भी बराबर होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री का होगा और 3 कोण इसमें रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोण पूरा बराबर होगा। जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, तो केंद्र पे जो इसका कोण होगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा बी होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो डायग्राम दिया है इसमें क्या कह रहा है कि पी ए पी बी जो है क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए पी ओ जो है वो क्या है 30 डिग्री का है, तो इसमें कह रहा है पी जो कोण है उसको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे सेम, ये क्या है ऐसा है और यहाँ से ये जो है मान लीजिए यहाँ पे है और ये जो है मान लीजिए यहाँ से मिल रहा है, तो ये जो है पी है, ये है ए और ये है बी और ये ओ, तो ये जो कोण है वो दिया हुआ है, कितना दिया है 30 दिया है। तो हम लोग को निकालना है ये ए ओ पी निकालना है इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को पता है कि जब वृत्त पे ये जो स्पर्श रेखा बनता है, स्पर्श रेखा पे मिलाते हैं वृत्त से त्रिज्या को, तो ये कितना का होता है 90 का होता है, तो ये 90 हो जाएगा और ये 30 है। तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये 90 आप लोग को पता हो गया और ये 30 ऑलरेडी दिया है, तो ये एक ही त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 90 प्लस 30 प्लस क्या हो जाएगा, कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों जोड़ के घटा देंगे तो 120 है, तो कोण ए ओ पी जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, तो सी जो होगा वो हम लोग का फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो कुछ भी मैं बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है उसको देखिए, आप लोग आसानी से ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो क्वेश्चन बताऊँ आप लोग को आसानी, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।